हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12th चैप्टर कर रहे थे वेक्टर वाला, जिसमें आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था भाई वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर में हमने क्या पढ़ा बेटा कि टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो तो हमें उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर पी क्यू ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है जो दो पॉइंटों से मिलके बना है पी एंड क्यू से। पी और क्यू पॉइंट आपको देगा, उसके बाद क्या कहता है कि आपको पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। जैसे हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की बात करें तो बेटा इसने पी पॉइंट दिया -1 -2, क्यू पॉइंट दिया बेटा इसने -5 -6। टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। अगर आप बेटा इस पी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस में आई और माइनस में 2j। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे क्यू को तो माइनस का 5i माइनस का 6j। चाहो तो नाम दे सकते हो, वेक्टर ए कह दो, वेक्टर बी। इसका मतलब जो पी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर कौन है, वेक्टर ए, और क्यू का पोजीशन वेक्टर कौन है, वेक्टर बी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पी क्यू वेक्टर पूछा जा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो बेटा Q का पोजीशन वेक्टर क्या है, माइनस का 5i माइनस का 6j। माइनस में जब पोजीशन वेक्टर ऑफ P करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का i और प्लस का हो जाएगा 2j। अगर इसको सोल्व करें तो माइनस में 4i आया और माइनस का 4j। तो ये तो हो गया PQ वेक्टर। आगे क्या कहता है कि हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i और j के कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि तो टू डायमेंशनल है। -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो यह आएगा √32। हम अगर चाहें तो इसको 4√2 लिख सकते हैं। तो ये है वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। इसमें बेटा 4 पार्ट है, सारे इसी तरह से करने आपको। एक और करवा देती हूँ मैं इसका फोर्थ पार्ट 3 डायमेंशनल पे। देखो क्या कह रहा है, P जो है उसका पोजीशन वेक्टर इसने दे दिया 5i माइनस में 2j प्लस में 3k 3 डायमेंशनल पे। और बेटा Q जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i प्लस में 3j और प्लस में 2k। ठीक है, पहले तो यूँ कहता है PQ वेक्टर निकालो, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, 3i प्लस में 3j प्लस में 2k। माइनस में 5i हो जाएगा, प्लस का 2j हो जाएगा और माइनस का 3k। आप चाहो तो यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन मिस्टेक मत करना बस। माइनस का 2i प्लस का हो जाएगा 5j और माइनस का k। फिर कहता है पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, लेंथ निकालो। तो अंडर द रूट -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो ये आ जाएगा आपका अंडर द रूट 30। ठीक है बेटा, आगे चलो फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर ए दे रखा है 3i माइनस में 2j और प्लस में k। दूसरा बेटा वेक्टर बी दे रखा है 2i माइनस में 4j और माइनस में k। क्या कहते हैं हमसे कि वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा। तो बेटा अब आप अगर इसमें ध्यान से देखो तो पहले तो क्या करनी पड़ेगी, स्केलर मल्टीप्लाई, फिर क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, और उसके बाद क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड। तो बेटा वेक्टर ए तो हमारे पास है ही, पहले मैं यहाँ से 2b वेक्टर निकाल लेती हूँ। जब किसी भी वेक्टर की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हर कंपोनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 2b वेक्टर आएगा ये। फिर कहता है वेक्टर ए में से सब्ट्रैक्ट करना है 2b वेक्टर को। तो वेक्टर ए क्या है, 3i
माइनस में 2j प्लस में k। अगर इसमें से 2 भी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4i प्लस में आएगा 8j और प्लस में आ जाएगा 2k। इसको सोल्व कर दो बेटा। माइनस का तो आएगा i, प्लस का आएगा 6j और प्लस का आएगा 3k। और फिर कहते हैं वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर जो आया उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या मेथड है भाई, कि i, j और k के कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का रूट कर दो। -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, √46 आएगा। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा स्टेटमेंट में मिस्टेक होगी। जो b जो वेक्टर था ना वो 2i माइनस 4j प्लस के दे रखा है, तो आप यहाँ प्लस से कर लेना। जब यहाँ प्लस करोगे तो बेटा ये प्लस का 2k आ जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2k फिर माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो प्लस का तो k था और माइनस का 2k था, तो बेटा माइनस का k रहेगा। तो फिर यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा तो ये √38 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए दे रखा है क्या, i माइनस में 2j प्लस में 4k। ये तो है बेटा वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या दे रहा है, माइनस में 2i प्लस में 4j प्लस में 5k। और वेक्टर सी भी गिवन है i माइनस में 6j माइनस में 7k। आपसे क्या कर रहा है, इन वेक्टर्स का सम करो, यानी कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी निकालना है। तुम यहाँ तीनों रख के फिर ऐड करेंगे तो यहीं सीधा सोल्व कर लेते। देखो i और i प्लस का 2i, ये माइनस का 2i, तो आप या तो लिखो ही ना, लिखो तो लिखो 0i। अगर j की बात करें बेटा, माइनस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का तो 8j और प्लस का यहाँ 4j, तो माइनस का 4j रह जाएगा। और अगर k की बात करें तो देखो प्लस का 9k है और माइनस का 7k है, तो प्लस का क्या आएगा, 2k। ये आएगा इन वेक्टर्स का सम। वो आपसे यूँ भी कह सकता था कि सम का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो आप निकाल सकते हो क्या, √0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर पूछता है तो आप निकाल देना। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में निकालना आता है। अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड। देखो क्या कहता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। इसने जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा है वो वेक्टर क्या है, √3i प्लस में j। हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये वेक्टर a है, नाम दे दिया अपनी तरफ से। आप b दे दो, c दे दो, जो देना चाहो वो दे सकते हो। अगर हमें a का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिएगा। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बेटा। √3 का स्क्वायर आएगा 3, 1 का स्क्वायर आएगा 1, और 4 का जब रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2। आप इसको प्लस माइनस मत लिख लेना, मैग्नीट्यूड है, जो नेगेटिव नहीं होगा तो आपको प्लस का ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जब a का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। वेक्टर क्या है, √3i प्लस में j, और मैग्नीट्यूड क्या है, 2। इसको सेपरेट करके लिख दो, √3/2i प्लस में 1/2j। तो ये जो है ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ये था आपके 4 का फर्स्ट पार्ट। फिर सुनो सेकंड पार्ट, कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। वेक्टर ए दे रखा है बेटा i प्लस में j प्लस में 2k। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, तो हम पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या आएगा, √1 प्लस 1 प्लस 4, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा √6। अगर हम यहाँ से यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, i प्लस j प्लस 2k
अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड √6, तो क्या लिखा जाएगा 1/√6i प्लस में 1/√6j प्लस में 2/√6k, तो ये आएगा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनो क्या कहता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। ध्यान से सुनना, उसने दो वेक्टर दिए। पहले तो हम मान लेते हैं कि पहले वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, क्या दे रखा है 3i माइनस में 2j प्लस में k। दूसरे वेक्टर का नाम मैंने रख दिया वेक्टर बी, माइनस का 2i प्लस में j और माइनस का 3k। कहता है सम के अलोंग यूनिट वेक्टर। सम के अलोंग यूनिट वेक्टर का मतलब है कि हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। उसके लिए पहले हमें ए प्लस बी चाहिएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा आई, माइनस में आएगा जे और माइनस में आएगा 2k। ये तो हो गया इसका सम। फिर हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा, तो सम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे √1 प्लस 1 प्लस में 4, तो कितना आ गया √6। हमें चाहिए क्या यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसको लिखा कैसे जाएगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सम को सम के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब वेक्टर ए प्लस बी क्या है भाई, आई माइनस में जे माइनस में 2k और मैग्नीट्यूड कितना आया √6। जब सेपरेट करेंगे तो 1/√6i माइनस 1/√6j और माइनस में 2/√6k, तो ये आएगा सम के अलोंग यूनिट वेक्टर। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ए का यूनिट वेक्टर अलग से निकाल लेते हैं। वो क्या करते हैं, इसने पूछा सम का यूनिट वेक्टर और वो करते हैं यूनिट वेक्टर्स का सम, तो वो फिर आपका गलत हो जाएगा। हमें सम का यूनिट वेक्टर निकालना है, ना कि यूनिट वेक्टर्स निकाल के सम करना है। आपको दोनों के अलग अलग यूनिट वेक्टर निकाल के ऐड नहीं करना, पहले ऐड करो फिर क्या निकालो यूनिट वेक्टर। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5। फिर आ जाओ बेटा 6 पे। देखो क्या कहता है, वेक्टर ए दे दिया 3i माइनस में 5j और बेटा वेक्टर बी दे दिया 2i प्लस में 3j। क्या कहता है ध्यान से सुनना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वो आपसे वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के अलोंग क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। देखो बेटा बी वेक्टर की अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 4i प्लस में 6j। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, करो ऐड भाई, 3i और 4i आ जाएगा बेटा प्लस का 7i और प्लस में आएगा j। उसके बाद हम a प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो वो आ गया √50। हम चाहें तो इसको 5√2 लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो अब ए प्लस 2b वेक्टर क्या था 7i प्लस में j और मैग्नीट्यूड कितना आया 5√2। तो सेपरेट करके क्या लिखेंगे, 7 अपॉन में 5√2i प्लस में 1 अपॉन में 5√2j। ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर। फिर देखो बेटा 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वेक्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। क्या कहता है कि तुम्हें वेक्टर ए माइनस में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस में 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे करेंगे,
बी वेक्टर की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी की 3 से कर लेंगे, a माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर आप निकाल सकते हो। अगर हमें इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसके अलोंग बेटा यूनिट वेक्टर कब मिलेगा, जब ये जो वेक्टर आएगा इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c के अलोंग क्या होगा, यूनिट वेक्टर। आप कर सकते हो, कर लेना। बाकी यूनिट वेक्टर वाले जो क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट आपके। आगे आओ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा, हमें वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालना आता है। अब बात आ रही है कि यूनिट वेक्टर से वेक्टर कैसे निकालेंगे। देखो इधर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मुझे यहाँ से ए वेक्टर लिखना हो तो ये टर्म उधर चली जाएगी, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए उस यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई में चला जाएगा। नॉर्मली हम यूँ भी तो कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो एज इट इज, भाई ये जो यूनिट वेक्टर है ये वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ही तो होगा तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कटेगा तो वेक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी कि वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर से वेक्टर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड आपको देगा और एक वेक्टर आपको देगा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हमें क्या करना है, सोल्व। जैसे 7th के फर्स्ट पार्ट में सुनो, कहते हैं फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको वेक्टर दे रखा है माइनस में i प्लस में 2j। ये वो ए वेक्टर नहीं है, क्या कहते हैं, माइनस i प्लस में 2j हैज़ द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बेटा 5। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ, इस मैग्नीट्यूड की जगह रख दिया मैंने 5 और यहाँ पर रखेंगे जो वेक्टर दे रखा है उसका यूनिट वेक्टर, मतलब माइनस i प्लस में 2j अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो अंडर द रूट -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये √5 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, √5 से कैंसिल करें तो √5 आएगा। इधर माइनस i प्लस में 2j है, जब √5 को अंदर भेजेंगे तो माइनस √5i प्लस में 2√5j, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। आप निकाल के चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ये वो वेक्टर निकाला हमने जिसका मैग्नीट्यूड उसने हमें दे रखा था। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सेम हो जाएगा, यहाँ तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7, वेक्टर क्या दे रखा है माइनस i प्लस 2j प्लस 2 के नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो आएगा 3, सेपरेट करके लिख देंगे 7/3 इस तरह से, तो वो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, कहते हैं कैलकुलेट द मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड से है इसका, एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। बेटा इसमें 3 वेक्टर दे रखे हैं, हम पहले को नाम दे रहे हैं ए, फर्स्ट वेक्टर क्या दिया इसने i प्लस में 4j प्लस में 2k। दूसरा वेक्टर बेटा वेक्टर b नाम दे रहे हैं, जो दे रखा है 3i माइनस में 3j और माइनस में 2k। और तीसरा है बेटा वेक्टर c, और वेक्टर c है माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 6k। ध्यान से सुनो क्या पूछ रहे हैं, कहते हैं सम का मैग्नीट्यूड बताओ और सम के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो। तो इन सब के लिए हमें पहले सम चाहिएगा, करो भाई ऐड। देखो 1 और 3 प्लस का 4i माइनस का 2i, तो ये 2i रह जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 6 तो प्लस का 3j रह जाएगा, और प्लस का 8 और माइनस का 2 तो प्लस का 6k। ये तो आ गया सम। उसने हमसे सम का मैग्नीट्यूड भी पूछा है, मॉडुलस भी पूछा है, तो निकाल लेते हैं। अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 49 है, और 49 का रूट कितना होता है, 7 होता है। तो ये आ गया सम का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। फिर कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ किसका, सम के अलोंग यूनिट वेक्टर। तुम्हें a प्लस बी प्लस सी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब क्या कि सम को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब सम भी हमारे पास है और मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है। सम क्या आया था बेटा 2i प्लस में 3j प्लस में 6k, और मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो सेपरेट करके लिख दो 2/7i प्लस में 3/7j
प्लस में 6/7 के, ये सम के अलोंग यूनिट वेक्टर है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखो 9th क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए जो है ना उसका पोजीशन वेक्टर इसने दे रखा है पॉइंट की फॉर्म में। क्या लिख रखा है 5n। हम उसको क्या लिख सकते हैं 5i प्लस में nj लिख सकते हैं। ये इसने पॉइंट दे रखा है। क्या कहता है बेटा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 है, उसने खुद दे दिया और आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। बेटा अगर वेक्टर हमारे पास है तो हम अपनी तरफ से भी तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या आएगा अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस n का स्क्वायर n स्क्वायर, और ये उसको कितना बता रहा है बेटा 13। तो कर दो दोनों को इक्वेट, दोनों ही वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड है। रूट हटाने के लिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में n स्क्वायर, बेटा 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। तो यहाँ से n स्क्वायर क्या आएगा 169 में से 25 माइनस करें तो 144 रह गया। और अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो इधर हम प्लस माइनस साइन लगा देंगे, n की वैल्यू क्या आएगी +12। n की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन जब बात मैग्नीट्यूड की होती है तब हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th कहता है राइट द डायरेक्शन रेशियो। आपको समझाए थे वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं बेटा वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो, और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। सुनो कहता है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। मैं वेक्टर का नाम ले लेती हूँ, वेक्टर ए क्या है i प्लस में 2j प्लस में 3k। आपसे यूँ कहा जा रहा है इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो बेटा डायरेक्शन रेशियो होते हैं वेक्टर के कंपोनेंट, और कंपोनेंट का काम कौन कर रहा है 1 2 3। तो 1 2 3 जो है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं। आगे जाके यूँ कहता है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन भी बताओ। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन क्या बताया था आपको, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं ना वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो उसके लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिएगा मैग्नीट्यूड। निकालो भी मैग्नीट्यूड अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया अंडर द रूट 14, अंडर द रूट 14। अब देखो अगर मैं ए का यूनिट वेक्टर लिखूं तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब वेक्टर क्या है बेटा आपका i प्लस में 2j प्लस में 3k, और मैग्नीट्यूड कितना आया अंडर द रूट 14। तो आप सेपरेट करके लिख दो 1/√14i प्लस में 2/√14j और प्लस में 3/√14k। आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे जा रहे हैं तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट उठा लो, और वो कंपोनेंट क्या है 1/√14, दूसरा 2/√14 और तीसरा 3/√14। तो ये तो है डायरेक्शन कोसाइन और ये है बेटा आपके डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में क्या कह रही है, वेक्टर ए दे दिया वेक्टर बी दे दिया। तुमसे क्या पूछ रहे हैं बेटा ये कि 3a + 2b। देखो ए वेक्टर दिया इसने i प्लस में j माइनस में 2k, और बेटा बी वेक्टर क्या दिया 2i माइनस में 4j प्लस में 5k। यूँ कहते हैं कि 3a प्लस में 2b, 3a + 2b जो है ना इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ। सिर्फ डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, कोसाइन भी पूछे तो फिर हम बता सकते हैं। उसके लिए हमें पहले 3a + 2b निकालना पड़ेगा बेटा। देखो a वेक्टर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i आएगा, प्लस में 3j आएगा और माइनस में 6k हो जाएगा। b वेक्टर की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i आएगा, माइनस में 8j हो जाएगा और प्लस में 10k हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 तो i आया, माइनस का 5j आएगा और प्लस का 4k आएगा। अब हमें क्या लिखना है
डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, 3 इंटू में वेक्टर ए प्लस 2 इंटू में वेक्टर बी के। तो बेटा आप क्या करोगे, 3a प्लस 2b जो वेक्टर आया उसके कंपोनेंट उठा लो। कंपोनेंट कौन है, 7 -5 और 4। हो सकता है आपसे इसके डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, 3a प्लस 2b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और सभी कंपोनेंट के नीचे बारी बारी सेपरेट करेंगे, यानी कि वो जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो किसका काम करेंगे, डायरेक्शन है कोसाइन का। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन आपका पिछले एक्सरसाइज में भी आ चुका है। आपको 3 पॉइंट दे दिए। पहला पॉइंट है ए 3 -2 4, दूसरा पॉइंट है भाई बी 1 1 1 और तीसरा पॉइंट है सी -1 4 -2। पहला और दूसरा दोनों पार्ट एक जैसे हैं। कहते हैं इन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करो। बता रखा आपको कैसे। आप एक बार यहाँ से ए बी वैक्टर लिख लो, ए बी के साथ चाहे बी सी लिख लो चाहे ए सी लिख लो। अगर इन दोनों को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर दिखा देंगे तो ये कोलिनियर शो हो जाएंगे। जैसे ए बी वैक्टर लिखेंगे ना तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा बेटा। वेक्टर फॉर्म में लिख लेना इसको i प्लस जे प्लस के, इसको 3i माइनस 2j प्लस 4k। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का आएगा 2i, प्लस का हो जाएगा बेटा 3j और माइनस का आएगा 3k। अगर तुम यहाँ से ए सी वैक्टर लिखना चाहो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे ये राशि माइनस का i और फिर माइनस का ही 3i होगा तो माइनस का 4i हो जाएगा। 4 माइनस माइनस प्लस का 6j हो जाएगा और -2 -4 माइनस का 6k हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ए सी वैक्टर में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो अंदर माइनस का 2i रहता है, प्लस का 3j रहता है और माइनस का 3k रहता है। और ये जो है ये तो ए बी वैक्टर है, यानी कि ए सी जो वेक्टर है वो 2 टाइम्स है ए बी वेक्टर के। ध्यान से सुनो, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर हैं और उनमें एक पॉइंट कॉमन भी है तो हम क्या कहेंगे कि ए बी सी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। आपसे कोई पूछे पैरेलल तो बिल्कुल होंगे बेटा। पैरेलल के लिए तो सिर्फ स्केलर मल्टीपल होना ही ज़रूरी होता है, पॉइंट कॉमन है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। या हम यूँ कह सकते हैं अगर कोलिनियर हैं तो फिर पैरेलल तो होंगे ही होंगे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11।